नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में राजनीतिक मिजाज गर्म है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कह दिया कि माइंस हमने लिया तो लिया, खान अगर हमारे नाम से है तो है, आपको जो करना कर लीजिए, है तो बाकी क्यों मचाते हैं। जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि क्या आपके नाम से खनन माइंस का पट्टा है, तो उन्होंने बोला है, इसमें दिक्कत की क्या बात है। लेकिन वही दूसरी ओर मोदी जी की तारीफ भी कर दिया। दो चीजों को समझाना है आपको। राजनीति है, राजनीति में कौन कब किस कुर्सी में बैठ जाएगा और किसके साथ गले मिल लेगा और कहां पत्थर चला देगा, बोलना मुश्किल है। पूरे भारत में चीज होता है, लेकिन इससे युवाओं के रोजगार पर असर पड़ जाता है। जब सरकार नई नई बनी तो कांग्रेस और जेएमएम की दोस्ती हुई, और ऐसे में मोदी जी का कोई भी स्टेप पर हेमंत सोरेन जी क्रिटिसाइज करना नहीं भूलते हैं। चाहे वो कोरोना काल का कोई मैटर हो, पंचायत को लेकर के कोई मीटिंग हुआ हो, नीति आयोग को लेकर मीटिंग हुआ हो, लेकिन कल वाले मीटिंग में साफ तौर पर हेमंत सोरेन जी ने कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने मोदी जी को ध्यान से सुना और कहा कि अच्छा है, हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जरा सोचना होगा यहाँ पर कि आखिर ऐसा इस वक्त में क्यों कहा। क्या यहाँ पर भी कोई राजनीति है? और वहीं दूसरी ओर मीडिया के पास भी आकर के हेमंत सोरेन ने कल ही बयान दिया कि उन्होंने जो किया वो किया, इसमें कोई चोरी छुपे थोड़े किया है, सब कुछ कागज में। हमने लिया है खनन, हमारे पीए के नाम से लिया, हमने सलाहकार के नाम से लिया, एसडीओ का एड्रेस दे दिया था, बहुत कुछ हुआ। तो क्या झारखंड में एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है? हेमंत सोरेन का बर्खास्त होना क्या तय है? और क्या अब बीजेपी ही उन्हें बचा पाएगी? क्या बीजेपी के लिए हेमंत सोरेन के मन में सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है? और क्या जेएमएम बीजेपी के साथ हो जाएगी? क्योंकि इसके पहले भी एनडीए का एक घड़ा जेएमएम रही है। इन दिनों कांग्रेस के साथ उसकी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दिल्ली गए, उन्होंने दो टूक वहां भी कह दिया जाकर कि वो वापस लेंगे समर्थन, क्योंकि सरकार पर गंभीर आरोप है और मुख्यमंत्री हो सकता है कि भ्रष्टाचार के आरोप में हट जाए, बर्खास्त हो जाए। और ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये एक दुविधा की बात होगी, क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री पर जांच हो रहा है ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों पर जांच शिबू सोरेन जी पर है, कल्पना सोरेन जी पर है, बसंत सोरेन जी पर है, प्रेस सलाहकार के ऊपर है, पीए के ऊपर है, प्रतिनिधि के ऊपर है। जो लोग भी मुख्यमंत्री के टच में है उनके ऊपर जांच है। और कहीं ना कहीं सच्चाई भी सामने आ रही है कि सारे लोग आय से अधिक संपत्ति में फंस सकते हैं और दोहरा लाभ या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में फंस सकते हैं। ऐसे में जल्दबाजी में जेएमएम करती तो क्या करती? आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सारा कुछ बोलना शुरू कर दिया कि मोमेंटम झारखंड में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। फिर देर किस बात की है? जल्दी से रघुवर दास जी को अरेस्टिंग कर देनी चाहिए, जल्दी से बीजेपी के ऊपर एफआईआर करके हमें लगता है कि मामले को सामने ले आना चाहिए, क्योंकि अब जेएमएम के पास में सत्ता का जो चाबी है वो लगता है कि खिसकेगा, और इसलिए अब आरोप प्रत्यारोप चलेगा। और इस सबके बीच में जेपीएससी अपना रिजल्ट जारी करते हुए अपना इंटरव्यू का तैयारी करवाएगी, 11th का तैयारी होगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा रहता है जेएसएससी को लेकर। आरोप प्रत्यारोप हर दिन जेपीएससी जेएसएससी पे लगता है, और हम भी ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी परीक्षा हो, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत गलती भी होती है किसी संस्था से तो हम लोग उसे सपोर्ट करते हैं कि जेपीएससी का चलो थोड़ा बहुत चीजों को नजरअंदाज कर दो, क्योंकि हजारों युवाओं की तकदीर बंद है इस समय। तो क्या 11वीं जेपीएससी जल्दी आने वाली है? और क्या जेएसएससी की और कुछ वैकेंसी आएगी? लेकिन जो जेएसएससी की सबसे नई वैकेंसी आई, जिसे लोग पंचायत सचिव वाला ही वैकेंसी कह रहे हैं, उसे लेकर स्टूडेंट के दिलो दिमाग पर कोई उत्साह नहीं है। इसे फॉर्म भरने से लेकर के अंत तक में लोग कुछ भी नहीं सोच रहे, क्योंकि उनको लगता है कि ये वैकेंसी अगर हम भर भी देंगे, क्या पता सरकार गिर गई, दूसरी सरकार आएगी तो बोलेगी पुरानी वाली को बहाल कर देते,
और इसी आशा में जो 6 एग्जाम की अधियाचना वापस हुई है वो इंतजार में है कि उनकी जो अधियाचना वापस हुई थी हो सकता है कि उसकी स्वीकृति मिल जाए। मुख्यमंत्री का तेवर और बॉडी लैंग्वेज दोनों चीज को पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जब देखते हैं तो बॉडी लैंग्वेज में ये पता चलता है कि वो टेक्निकली रूप से फंस गए हैं। टेक्निकली रूप से, जैसे उनके नाम से नहीं लेना चाहिए था, उन्होंने ले लिया और इसे चुनाव आयोग बोल सकती है कि ये उल्लंघन है जनप्रतिनिधित्व कानून का, लिहाजा इसे एक भ्रष्टाचार माना जाएगा और बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि अगर वो बर्खास्त होते हैं, ऐसे में उनका जो कोर वोट बैंक है वो कोर वोट बैंक उनका सुरक्षित रह जाएगा। उनके जो वोटर है उनके दिमाग में ये होगा कि सरकार को जबरदस्ती बर्खास्त कर दिया गया। स्टूडेंट्स की तो डिमांड ये है कि भाषा के नाम पर जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो युवाओं के हक के लिए आगे आए। उन्होंने खास करके जयराम महतो से अपील किया है कि भाषा के नाम पर जो राजनीति आप कर रहे हैं, आप सामने आकर के युवाओं के लिए भी आवाज उठाइए। जो नौकरी नहीं मिल रही है युवाओं को, जो लोग फंसे हुए हैं, सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम हो रही है, कॉम्प्लिकेशन है झारखंड में, तो आप सामने आइए और आप वास्तव में टाइगर बनिए। सिर्फ एक मुद्दा को उठाकर पीछे मत हटिए, हिट एंड रन मत कीजिए। कई युवाओं ने हमें फोन किया, मैसेज किया कि जयराम महतो से अपील किया जाए कि वह रोजगार के मुद्दे पर इतनी बड़ी भीड़ फिर से लाए और सामने आकर जो जेएसएससी की समस्या है और युवाओं की समस्या है उसे लेकर सामने आए। वहीं दूसरी ओर 15 मई तक का इंतजार सभी लोग को होगा, क्योंकि चुनाव आयोग इसी बीच में अपनी रिपोर्ट देने वाली है। रिपोर्ट राज्यपाल के पास होगा। राज्यपाल को अगर लगेगा और चुनाव आयोग की रिपोर्ट में अगर बोला जाएगा कि ये कानून का उल्लंघन है और इसे भ्रष्टाचार माना जा रहा है, क्योंकि 2 प्रकार का लाभ लिए हैं वो, तो राज्यपाल एक आदेश जारी करके अपने विवेक का शक्ति, क्योंकि ये बोला जाता है कि राज्यपाल की विवेक की शक्ति राष्ट्रपति से ज्यादा होता है। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो वहां भी राज्यपाल की शक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर राज्यपाल अपनी विवेक की शक्ति का प्रयोग करके सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं और ऐसे में झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी और यह अस्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी दांव पर लग जाएगी। स्टूडेंट तो ये चाहेंगे कि मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो जाए, राजनीतिक रूप से स्टेबिलिटी हो झारखंड में, क्योंकि बहुत कम सरकार अभी तक हुई है जो पूरा 5 साल का कार्यकाल कर पाई है। जेएमएम आक्रामक मूड में है, वो चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र तक को मुद्दे को लेकर के जाए, वो बताए कि देखिए गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए हम योजना चला रहे थे और इस पर डिस्टर्ब कर रही है दूसरे विपक्ष के लोग। विपक्ष चाहेगी कि उनके भ्रष्टाचार को सामने लाया जाए, लोगों के बताया जाए कि जिनको वो समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट करने वाला हितैषी है, वो वास्तव में पैसा का बंटवारा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये सब कुछ के बीच रोजगार वाले मुद्दे पीछे छूट जा रहे हैं। यानी कि युवा के हाथ में कुछ भी नहीं है। वह अगर अपने इस 2-2.5 साल और पुराना 5 साल को देखेगा तो ठगा हुआ जरूर महसूस करेगा। उससे लगेगा कि जो उसे मिलना चाहिए था वो मंत्रियों को मिल रहा फॉर्च्यूनर गाड़ी, क्योंकि नौकरी तो किसी को हुई नहीं तो स्कूटी भी नहीं खरीद सकते। लेकिन बंगला और फॉर्च्यूनर ये नसीब मंत्रियों को है, पैसा जनता का टैक्स। सोचना पड़ेगा आने वाले समय में कि कौन से मुद्दे फिर से सामने आते हैं। हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ हमेशा बने रहिए, क्योंकि जो पहला विश्लेषण और सच्चा विश्लेषण आपको मिलेगा किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में नहीं, जो सच है वो आपको जरूर बताएंगे।